सफाई कर्मी पति के सामने झुक गई। तलाकशुदा आईपीएस पत्नी। वजह जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। दोस्तों, सुबह के करीब 9 बजे थे। शहर में रोशनी अभी पूरी तरह फैली नहीं थी और लोग अपनी अपनी दिनचर्या शुरू करने में लगे होते हैं। इसी हलचल के बीच आईपीएस अधिकारी वंदना मिश्रा अपनी सरकारी जीप में बैठी थी। वह किसी महत्वपूर्ण काम से निकली थी। उनके काम की वजह सिर्फ उन्हें और उनके बाबू को पता था, लेकिन इतना साफ था कि उनका चेहरा बता रहा था कि आज का दिन सिर्फ दिन नहीं था, किसी बड़े तनाव की शुरुआत थी। गाड़ी सड़क पर स्थिर गति से आगे बढ़ रही थी। ड्राइवर साइलेंट था। वंदना मिश्रा अपने विचारों में व्यस्त थीं और सड़क पर लोग कम थे। कई दुकानें खुल रही थीं और कहीं सुबह की सफाई शुरू हो चुकी थी। वंदना मिश्रा आमतौर पर सुबह रास्ते पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थीं। आईपीएस अधिकारी होने के नाते उनकी दुनिया फैसलों, फाइलों और मामलों से भरी रहती थी। सड़क किनारे कौन सफाई कर रहा है, कौन दुकान खोल रहा है, यह सब उनकी नजरों से अक्सर गुजर जाता था। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। जीप एक मोड़ पर धीमी हुई। ट्रैफिक बहुत नहीं था, लेकिन सामने हल्का जाम था। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया और वंदना मिश्रा की नजर खिड़की से बाहर चली गई। सड़क के किनारे कई सफाई कर्मी झाड़ू लगा रहे थे। उनमें से एक आदमी थोड़ा अलग था। वो साधारण आदमी की तरह अपना काम कर रहा था, खड़ा होकर झाड़ू चला रहा था। पर उसकी चाल, उसकी थकान और झाड़ू चलाने का तरीका कुछ ऐसा था जिसने वंदना मिश्रा को अजीब सी बेचैनी से भर दिया। उन्होंने सिर थोड़ा सा बाहर की तरफ मोड़ा और फिर वंदना की सांसें एक क्षण के लिए थम गईं। चेहरा वहीं था, आवाज उनके भीतर गूंजने लगी। वो आदमी विकास शर्मा था। वही विकास जिन्हें उन्होंने कभी अपना पति कहा था। वही विकास जिनसे उन्होंने तलाक लेकर अपनी जिंदगी की नई दिशा तय की थी। लेकिन इस सुबह शहर की सड़क पर विकास खड़ा होकर शांति से झाड़ू चला रहा था, जैसे जिंदगी ने उसे हर उम्मीद से खाली कर दिया हो। वंदना मिश्रा का दिल भारी होने लगा। वह विकास शर्मा को पुकारना चाहती थी, पर आवाज गले में कहीं फंसी रह गई। उन्होंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाया। वो समझ नहीं पाया कि क्या हुआ, पर मैडम के स्वर में जो बेचैनी थी वह उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वंदना मिश्रा धीरे धीरे कार का दरवाजा खोलकर उतरी। उनका दिल तेज धड़क रहा था और आंखें विकास पर टिकी थीं। विकास ने झाड़ू रोककर बस एक पल के लिए सिर ऊपर उठाया और वंदना की ओर देखा। उनके बीच एक लंबी खामोशी आ गई, इतनी भारी, इतनी गहरी कि आसपास की सारी आवाजें गायब होती महसूस हुईं। विकास की आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, वो चौंका भी नहीं। उसने बस हल्का सा सिर झुका लिया, जैसे किसी अधिकारी को सम्मान दे रहा हो, ना कि उस औरत को जिसके साथ उसने 8 साल गुजारे थे। वंदना मिश्रा टूट गई। भीतर से चुपचाप बिना कोई आवाज किए उन्हें महसूस हुआ कि उनके बीच जो रिश्ता कभी आग में जलकर खत्म हुआ था, उसकी राख आज भी दिल में बची हुई है। और वो राख आज अचानक धुआं बनकर उनकी सांसों में भरने लगी। विकास ने फिर से झाड़ू उठाई, जैसे उसकी दुनिया में वंदना मिश्रा की मौजूदगी अब कोई मायने नहीं रखती हो। वंदना एक कदम आगे बढ़ी। उनके होंठ कांपे, पर फिर वो रुक गई कि क्या कहें, कैसे कहें, किस हक से कहें। वो अधिकारी थी, पर इस सड़क पर खड़ा आदमी उनका पति था, और यह सच उनके दिल को अंदर से झकझोर रहा था। कार के पीछे खड़े सिपाही ने उन्हें आवाज दी, मैडम देर हो रही है। वंदना ने सुना, लेकिन जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें अब भी विकास पर टिकी हुई थीं। ड्राइवर और सिपाही ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि मैडम इस तरह क्यों रुकी हुई हैं, पर वंदना के लिए उस वक्त नौकरी, जिम्मेदारी, वर्दी सब कुछ अचानक पीछे छूट चुका था। उनके सामने खड़ा आदमी सिर्फ एक सफाई कर्मी नहीं था, वह उनका बीता हुआ जीवन था। एक टूटे हुए रिश्ते का मौन सवाल था, एक ऐसा सच जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया था। विकास शर्मा ने झाड़ू फिर से चलानी शुरू कर दी। वंदना मिश्रा वहीं खड़ी रही, जैसे उनके पैरों में जमीन की पकड़ और कस गई हो। उन्होंने अपने भीतर उठती सैकड़ों आवाजों को दबाने की कोशिश की, क्या कहूं, कैसे कहूं, पर कोई भी सवाल पूरा नहीं होता। हर वाक्य गले में टूट जाता। उसी बीच सड़क पर हलचल बढ़ने लगी। लोग आने जाने लगे। ट्रैफिक सिग्नल बदला, किसी ने हॉर्न बजाया, पर वंदना मिश्रा के लिए समय वहीं रुक गया था, जहां विकास अपनी झाड़ू वापस हवा में घुमाकर सड़क साफ करने लगा। एक सिपाही ने फिर कदम आगे बढ़ाए, मैडम हमें निकलना चाहिए। मैडम, वो मीटिंग शब्द पूरी तरह बोल भी नहीं पाया कि वंदना ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया।
वंदना ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। वह चाहती थी कि विकास एक बार उनकी ओर देखें, एक बार पहचान ले, एक बार कुछ कहे, पर शायद विकास के भीतर वह जगह अब खत्म हो चुकी थी। कुछ देर बाद वंदना मिश्रा धीमे कदमों से कार की ओर लौटी। ड्राइवर ने गाड़ी को स्टार्ट किया, पर वंदना मिश्रा की निगाहें अभी भी पीछे थीं, जहां विकास शर्मा उसी चुप्पी के साथ झाड़ू लगा रहा था, मानो इस दुनिया में उसका कोई अतीत था ही नहीं। कार आगे की ओर बढ़ी, पर वंदना मिश्रा का मन पीछे ही अटका रहा। वह खिड़की से बाहर देखती रही, पर उनकी आंखों में शहर नहीं, सिर्फ एक आदमी का चेहरा तैर रहा था, मिट्टी से भरा हुआ पर अजीब सी गरिमा से चमकता हुआ। कुछ दूरी पर जाकर ड्राइवर ने धीमे से पूछा, मैडम सब ठीक तो है? वंदना मिश्रा ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस आंखें बंद कर लीं। उनके अंदर एक तूफान उठ चुका था, एक सवालों का बवंडर जो शायद वर्षों से दबा पड़ा था और अब पहली बार फूटने की कोशिश कर रहा था। वो याद करने लगी, विकास शर्मा का शांत स्वभाव, उसका सादा जीवन और वो संघर्ष जिसे शायद वंदना ने कभी समझा ही नहीं था। उनका तलाक, अदालत की वह आखिरी सुनवाई, विकास शर्मा की चुप्पी और उनका खुद का कठोर फैसला, सब कुछ एक साथ आंखों के सामने तैरने लगा। कार अब मुख्य सड़क पर पहुंच चुकी थी। लोग दौड़ रहे थे, दुकानें खुल रही थीं, पर वंदना मिश्रा की दुनिया बदल चुकी थी। उन्होंने अचानक कहा, ड्राइवर गाड़ी वापस मोड़ो। ड्राइवर चौंक गया। मैडम वापस? हाँ, जहां अभी हम थे उसी जगह चलो। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी को वापस किया। सिपाही पीछे मुड़कर उन्हें देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैडम ऐसा क्यों कर रही हैं। वंदना मिश्रा की सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था। वो खुद नहीं जानती थी कि वापस जाकर क्या कहेंगी, पर कुछ था, बुझा हुआ सवाल, कोई टूटे रिश्ते का अधूरा अध्याय जो उन्हें वापस खींच रहा था। कार करीब पहुंची। वंदना की आंखें उस जगह को ढूंढने लगीं जहां विकास शर्मा खड़ा था, पर जैसे ही गाड़ी रुकी, विकास शर्मा वहां नहीं था। जैसे वो एक छाया की तरह आया और उसी चुप्पी में कहीं खो गया। वंदना मिश्रा का दिल थोड़ी देर के लिए रुक सा गया। उन्होंने चारों ओर देखा, भीड़, दुकानें, सड़क पर विकास कहीं दिखाई नहीं दिया। वंदना वहीं खड़ी रह गई, अपनी वर्दी की सख्ती के बीच अपने अतीत की सबसे नरम चोट लेकर। कुछ पल तक वह सिर्फ हवा को देखती रही। फिर सिपाही ने धीरे से कहा, मैडम चले। पर वंदना मिश्रा को लगा जैसे उसके शब्द बहुत दूर से आ रहे हों, जैसे वह किसी और दुनिया में खड़ी हो, जहां लोगों की आवाजें, गाड़ियों का शोर, दुकानों की बातचीत, सब धुंधला पड़ गया था। वंदना मिश्रा ने खुद को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कार की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन दिल अब भी वहीं अटका था जहां विकास शर्मा खड़ा होकर झाड़ू लगा रहा था। कार में बैठते हुए उनके हाथ थोड़े कांपे। ड्राइवर ने धीमे से गाड़ी आगे बढ़ाई, पर वंदना मिश्रा की निगाहें अब बाहर नहीं थीं। अब वे बहुत भीतर डूबी हुई थीं। अब तक वह सिर्फ देख चुकी थी, अब महसूस करना शुरू हुआ। उन्होंने अपनी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। अतीत की एक एक परत खुलने लगी। विकास का शांत चेहरा, उसकी सरल हंसी, वह कमरे का कोना जहां वह चुपचाप किताबें पढ़ता था, वो स्टील का ग्लास जिसमें वह हर सुबह चाय पीता था, और उनके सपने, उनके फैसले, और फिर वो आखिरी दिन जब उन्होंने बिना पीछे देखे विकास को छोड़ दिया था। उन्हें लगा वह सब कुछ एक क्षण के लिए सामने खड़ा है। उनकी गलती, उनका अहंकार, उनका फैसला। गाड़ी अब शहर के भीड़ भाड़ वाले हिस्से में थी, लेकिन वंदना मिश्रा की आंखें सिर्फ सपना देख रही थीं। ड्राइवर ने आखिर साहस जुटाकर पूछा, मैडम क्या हम मुख्यालय चलें या कहीं और? वंदना ने धीरे से कहा, थाने चलो। थाने पहुंचकर सब अधिकारियों ने उन्हें सलाम किया। फाइलें बढ़ाई गईं, मीटिंग का एजेंडा बताया गया, लेकिन वंदना मिश्रा ने महसूस किया कि उनकी आंखें फाइलों पर नहीं टिक रही हैं। हर चीज धुंधली दिख रही थी। हर दृश्य के पीछे एक ही छवि तैर रही थी। विकास शर्मा झाड़ू लगाते हुए एक सीनियर अधिकारी ने कहा, मैम यह दस्तावेज। वंदना मिश्रा ने बीच में ही कहा, कुछ समय के लिए मीटिंग आप लोग शुरू करें, मैं थोड़ी देर में आती हूं। उन्होंने टेबल से उठकर केबिन का दरवाजा बंद किया और अकेले कुर्सी पर बैठ गईं। कमरे में सन्नाटा था, पर उनके भीतर तूफान। उन्होंने महसूस किया कि वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी हैं। विकास शर्मा उनकी जिम्मेदारी नहीं था। उन्होंने मोबाइल उठाया। विकास शर्मा का नंबर बहुत पहले डिलीट कर चुकी थी। एक हल्की मुस्कान आई, दुख भरी, थकी हुई, टूटी हुई। उन्होंने थाने के एक सिपाही को पंचायत विभाग भेजकर बस इतना पूछा कि आज सुबह जिस सफाई कर्मी की
यूनिट की ड्यूटी यहाँ के जोन में लगी थी, उसके नाम की सूची चाहिए। कर्मचारी ने चौंक कर कहा, मैम, सफाई कर्मियों की सूची? वंदना मिश्रा ने नजरें उठाई और कहा, हाँ। फिर करीब 30 मिनट बाद एक फाइल उनके सामने रख दी गई, पर विकास का नाम उसमें नहीं था। वंदना की सांसें तेज हो गईं। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने फाइलें पलटी, फिर अचानक सूची के एक कोने में एक नाम, विकास शर्मा, अस्थाई सफाई कर्मी। वंदना का दिल जोर से धड़का। उन्होंने तुरंत पूछा, इसका पता कहाँ है? कर्मचारी ने कहा, मैम, अस्थाई कर्मियों का कोई स्थायी पता फाइल में नहीं होता। ये लोग जरूरत के हिसाब से बुलाए जाते हैं। आज ये आया होगा, कल कोई और आ जाएगा। वंदना मिश्रा कुर्सी पर पीछे झुक गई। उनके भीतर एक अजीब सी खाली जगह बन गई, जैसे किसी ने उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छीनकर भीड़ में कहीं फेंक दिया हो। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सिपाही खड़ा था। मैडम, बाहर एक बुजुर्ग महिला आई हैं, कहती हैं कि एक जरूरी बात करनी है आपसे। वंदना ने थके हुए स्वर में कहा, कौन है? सिपाही बोला, शायद किसी सफाई कर्मी की मां। नाम बताया, गायत्री देवी। वंदना मिश्रा के हाथ टेबल पर ठहर गए। दिल धड़कना भूल गया, क्योंकि गायत्री देवी विकास शर्मा की मां का नाम था। वो धीरे धीरे कुर्सी से उठी। हर कदम ऐसा लग रहा था मानो वो अपने अतीत की ओर लौट रही हूं, उस दरवाजे की ओर जिसे उन्होंने खुद बंद किया था। फिर उन्होंने दरवाजा खोला। बाहर एक दुबली पतली महिला खड़ी थी। वंदना मिश्रा ने धीमे से कहा, आप कौन हैं? गायत्री देवी ने सिर झुका दिया। हाँ बेटी, मैं गायत्री देवी हूं। विकास शर्मा की मां। उस नाम का उच्चारण वंदना मिश्रा के भीतर किसी गहरे घाव को छू गया। उन्होंने उन्हें ऑफिस के अंदर बुलाया। आप बैठिए, क्या बात है? महिला बैठी, पर उनकी आंखों में एक डर था, एक बोझ जो शायद वर्षों से वह ढो रही थी। बेटी, आज सुबह तुमने विकास को देखा होगा। झाड़ू लगाते हुए वंदना मिश्रा के गले में कुछ अटक गया। उन्होंने बस सिर हिलाया। हाँ। वो घर क्यों नहीं गया? वंदना का सवाल अपने आप निकल आया। गायत्री देवी ने कहा, बेटी, अब उसके पास घर ही कहाँ है? वंदना मिश्रा की आंखें फैल गईं। मतलब? गायत्री देवी ने कहा, बेटी, तलाक के बाद विकास बहुत टूट गया था। उसका काम धंधा छूट गया, दिमाग ठहरा नहीं, और गरीबी ने जो बचा था वह भी छीन लिया। किराया नहीं दे पाया तो मकान मालिक ने निकाल दिया। 8 महीने से इधर उधर मजदूरी कर रहा है, कभी सफाई, कभी लोडिंग, कभी कुछ। वंदना मिश्रा का पूरा अस्तित्व हिल गया। विकास, जिसे वह समझती थी कि उनकी जिंदगी से निकलकर कहीं अपनी दुनिया बना लेगा, वह इस हालत में था। गायत्री देवी ने आगे कहा, वह तुमसे नहीं मिलना चाहता बेटी, तुम्हारा नाम लेते ही चुप हो जाता है। कहता है मैं अब उसके लायक नहीं हूं। वंदना मिश्रा की आंखें तुरंत भीग गईं। उन्होंने तुरंत चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, ताकि बूढ़ी मां उनकी कमजोरी न देख सके। उसके बाद गायत्री देवी ने एक ऐसी बात कही जिसने वंदना मिश्रा के अंदर की दीवार पूरी तरह तोड़ दी। बेटी, विकास बीमार है, छाती में दर्द रहता है। डॉक्टर ने कहा है आराम करें, पर पेट आराम से नहीं भरता। कल रात से बुखार है और दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। आज वह सुबह सुबह काम पर इसलिए आया क्योंकि अगर आज भी छुट्टी करता तो उसको दिन का खाना भी नहीं मिलता। वंदना मिश्रा की जैसे पूरी दुनिया एक ही पल में टूट कर गिर गई हो। विकास एक दिन का खाना ना मिले, इस डर से बीमार हालत में भी काम कर रहा था। वह आदमी जिसने कभी उन्हें अपने हिस्से का बड़ा टुकड़ा खिलाया था ताकि वह भूखी ना सोए, वही आदमी अब अपने लिए भी खाना जुटा ना सके। वंदना की आंखों से आंसू वह निकले बिना रोए। वंदना ने तुरंत कहा, वह अब भी कहाँ है? गायत्री देवी बोली, फुटपाथ के पीछे वाली खाली झुग्गी में जहां मजदूर रहते हैं वही लेटा होगा। आने से मना कर रहा था। बोला, जिसने मुझे छोड़ा वो अब मुझे देखकर क्या करेगी? ये शब्द वंदना मिश्रा के अंदर धंस गए। उन्होंने बिना एक पल खोए कार निकाली, गायत्री देवी को साथ बैठाया और उस जगह की ओर निकल गईं जहां विकास शर्मा अपनी दुनिया के अंतिम टुकड़ों से लड़ रहा था। जैसे ही गाड़ी उस झुग्गी वाले इलाके में पहुंची, वंदना मिश्रा, एक आईपीएस अधिकारी जो हर दिन हजारों फैसले लेती हैं, आज एक इंसान के सामने खुद को असहाय महसूस कर रही थी। फिर उन्होंने झुग्गी के अंदर फटे गद्दे पर लेटा हुआ विकास शर्मा को देखा, जिसका शरीर बुखार से तप रहा था। उसने वंदना मिश्रा को देखा। पहले विश्वास नहीं हुआ, फिर बेचैनी, फिर एक गहरी चुप्पी। वो बैठने की कोशिश करने लगा, पर वंदना दौड़ती हुई उसके पास गई और बोल पड़ी, मत उठो, प्लीज मत उठो। विकास वहीं ठहर गया। उसकी आंखों में एक ऐसा भाव था जैसे वह समझ नहीं पा रहा कि यह सपना है या सच्चाई। वंदना मिश्रा उसके पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। फिर वंदना ने कहा,
विकास, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम इस हालत में कैसे जी रहे हो? मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। विकास ने धीरे से कहा। वंदना, तुम्हें मेरे जीवन की गंदगी में क्या आना चाहिए? तुम आईपीएस हो, मैं बस एक सफाई कर्मी हूं। वंदना मिश्रा रो पड़ी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी गलतियों ने तुमको यहां तक पहुंचाया है और मेरी जिंदगी, मेरी वर्दी, मेरी सफलता सब बेकार है अगर तुम इस हालत में हो। विकास की आंखें भर आईं। उसने बोलने की कोशिश की। तुम्हारे जाने के बाद मैंने जीना छोड़ दिया था वंदना। वंदना रोते हुए झुक गई और पहली बार सड़क सफाई कर्मी बने इस आदमी के सामने आईपीएस पत्नी सच में झुक गई। कोई अहंकार नहीं, कोई वर्दी नहीं, कोई रुतबा नहीं, बस एक औरत अपनी गलती के सामने घुटनों पर टूट चुकी थी। उन्होंने कहा, विकास चलो, घर चलते हैं, मेरे साथ मैं सब ठीक कर दूंगी, बस तुम उठो। विकास ने पूछा, क्या अभी मेरे लिए जगह है तुम्हारी जिंदगी में? वंदना मिश्रा ने बिना सोचे जवाब दिया, मेरी हर सांस में है विकास, बस तुमने जाना छोड़ दिया था। विकास के चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान आई। टूटी हुई, थकी हुई, पर उम्मीद से भरी हुई वंदना ने उसे सहारा दिया, अपनी बाहों में थामा और कार की तरफ ले गई। भीड़ ने देखा, आईपीएस अधिकारी एक सफाई कर्मी को ऐसे उठा रही है जैसे वह उनके लिए किसी पद से नहीं, दिल से जुड़ा हो। और उस दिन सब ने एक बात महसूस की, कभी कभी इंसान अपनी सबसे बड़ी जीत अपनी सबसे गहरी हार के सामने झुककर ही पा सकता है। दोस्तों, किसी इंसान की कीमत उसके काम, पैसे या हालात से नहीं मापी जा सकती। कभी कभी जिसे हम पीछे छोड़ देते हैं वही हमारी जिंदगी की सबसे सच्ची नींव होता है। और अहंकार हमसे वह चीजें छीन लेता है जिसे पाने के लिए हम पूरी उम्र तरसते हैं। क्या आपको लगता है कि वंदना मिश्रा को विकास के लिए अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहिए था? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो कमेंट में सच्चा रिश्ता कभी खत्म नहीं होता लिखकर अपना प्यार जरूर जताएं और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।